क्या आपने कभी वो क्षण अनुभव किया है जब पूरा संसार तो अपनी ही दौड़ में भाग रहा हो, लेकिन आप अचानक रुक जाते हैं, जहां बाहर की सारी आवाज मौन हो जाती है और भीतर कुछ बहुत गहरा बोलने लगता है। वो आवाजा जो शब्दों में नहीं होती, वो स्पर्श जो शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छूता है। एक साधारण दिन, लेकिन एक असाधारण अनुभूति, जैसे किसी ने पीठ पर हाथ रख दिया हो और कहा हो, मैं हूं, तेरे साथ हूं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर कोई कठोर न्यायाधीश नहीं, वो प्रेम की एक लहर है जो तब आपके पास आती है जब आप उस लायक हो जाते हैं। और जब वो लहर आती है, वो संकेतों में आती है, स्पष्ट शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों में। आपको लगेगा कि सब कुछ अचानक बदलने लगा है। मन के भीतर एक अनुपम शांति पिघलने लगी है। रिश्तों की कड़वाहट गुलकर मधुरता में बदलने लगी है। रास्ते जो बंद थे अपने आप खुलने लगे हैं। ऐसे में एक प्रश्न जगता है, क्या ये ईश्वर का संकेत है? क्या भगवान मुझसे खुश है? और उस प्रश्न का उत्तर खोजने की हमारी ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। आज हम जाएंगे परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से वो 5 गहरे और दिव्य संकेत, जिनसे ये साबित होता है कि भगवान स्वयं आपके बहुत पास आ गए हैं और वो आपसे प्रसन्न है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत छिपे होते हैं। इनका अनुभव उसी को होता है जो भीतर से जागा हुआ होता है। कभी कभी जीवन के उस मोड़ पर, जब चारों ओर से परिस्थितियां आपको झकझोर रही होती है, जब रिश्ते बिखरते हैं, पैसे की तंगी होती है, स्वास्थ्य गिरता है और अकेलापन आपको निगलने लगता है, तभी एक रहस्यमयी फल आता है। जब आप भीतर से शांत हो जाते हैं, ना कोई डर, ना कोई चिंता, ना कोई घबराहट। आप सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी तकलीफों के बीच भी मैं इतना स्थिर और शांत कैसे हूं? यहीं पर आता है पहला और सबसे गहरा संकेत, आत्मिक शांति का विस्फोट। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब भगवान किसी आत्मा से प्रसन्न होता है तो वो उसे बाहरी दुनिया के शोर से काट देता है और भीतर की शांति में लीन कर देता है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ना किसी इंसान से, ना किसी परिस्थिति से। ये तो भीतर से फूटती है, जैसे धरती के अंदर से निकलता है कोई शुद्ध जल का झरना। इसका अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है। आप मंदिर में न हो तब भी मन प्रार्थना में होता है। कोई आपको गाली दे तब भी आप शांत रहते हैं। कुछ खो जाए तब भी आप टूटते नहीं, बस मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, ये भी ईश्वर की इच्छा रही होगी। यही वो समय होता है जब ईश्वर आपकी आत्मा को अपने स्वामित्व में ले आता है। योगानंद जी ने इसे डिवाइन अप्रूवल कहा था। जब आप सही मार्ग पर होते हैं, जब आपका हृदय शुद्ध होता है, तब ईश्वर एक इनाम के रूप में आपको ये शांति देता है। ये शांति सिर्फ एक भाव नहीं होती, ये एक ऊर्जा होती है जो आपकी सोच को बदल देती है। आपके आसपास के लोग भी उस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। आप कम बोलते हैं, लेकिन आपकी मौन उपस्थिति भी लोगों को सुकून देती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप ऐसी अनकही शांति का अनुभव कर चुके हैं, तो ये मात्र संयोग नहीं, ये भगवान का पहला संकेत है कि मैं प्रसन्न हूं और मैं तेरे बहुत करीब हूं। जरा सोचिए, आप बहुत परेशान हैं। घर में पैसों की तंगी है, बाहर नौकरी नहीं मिल रही, दिमाग भारी हो चुका है, और उस समय जब आप उम्मीद करना भी छोड़ देते हैं, तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कोई पुराना दोस्त, कोई अनजान व्यक्ति, या कभी कभी एक ऐसा उपाय जो आपको खुद समझ नहीं आता कि आया कहां से। यही है ईश्वर का दूसरा संकेत, जब वो खुद आपकी मदद करने उतर आता है। लेकिन दूसरों के हाथों से। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है, भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन अक्सर वो इंसानों की शक्ल में हमारी सहायता करते हैं। आप एकदम अकेले होते हैं और तभी एक कॉल आता है, भाई तो ठीक तो है ना, कुछ चाहिए तो बताना। या फिर कोई राह चलती महिला कहती है, बेटा तुम बहुत थके लग रहे हो, पानी पी लो। या कोई बूढ़ा व्यक्ति आकर बिना वजह आपके सिर पर हाथ फेर देता है। आपको लगता है, ये सब अचानक कैसे हुआ, मैंने तो किसी को कुछ कहा नहीं, फिर ये मदद कैसे आई? तो समझ लीजिए, वो मदद इंसानों की नहीं,
ईश्वर की थी योगानंद जी कहते थे कि जब भगवान किसी आत्मा से खुश होता है तो उसके रास्ते की बाधाएं वो खुद हटाने लगता है। वो नदियों को मोड़ सकता है, वो चट्टानों को पिघला सकता है और वो ऐसे सहयोग रच सकता है जो इंसान की समझ से परे हैं। आपके जीवन में अगर हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई है जहां मदद अपने आप बिना मांगे मिल गई हो, तो समझ लीजिए ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये डिवाइन इंटरवेंशन था। ये वही क्षण होता है जहां भगवान कहते हैं, मैं देख रहा हूं, तेरी कोशिशों तू अकेला नहीं है। ये संकेत जब आता है तो वो बहुत सुकून देने वाला होता है। कभी वो सहायता एक शब्द के रूप में होती है, कभी एक गले के रूप में, तो कभी एक छोटे से काम में, जैसे कोई आपका किराया दे देता है या ऑफिस में कोई आपकी सिफारिश कर देता है। और याद रखिए, जब भी बिना मांगे मदद मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि ये संकेत बहुत पवित्र होता है। ये बताता है कि आपसे ऊपर वाला प्रसन्न है और वो अब आपको छोड़ने वाला नहीं। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं, सांसें धीमी हो जाती है, मन चुप होता है और विचार थमने लगते हैं, तभी कुछ अलग घटित होता है। आपके माथे के बीचों बीच एक गर्मी सी उठने लगती है, सर में झुनझुनाहट, हृदय में कंपन, या अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई हल्की सी बिजली आपके शरीर में बहने लगी हो। ये कोई भ्रम नहीं, ये कोई कल्पना नहीं, ये है ईश्वर का तीसरा संकेत, जब वो ध्यान के माध्यम से खुद को आपके भीतर अनुभव कराता है। परमधन सिंह योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कोई मूर्ति नहीं है, ईश्वर ऊर्जा है। जब आप सच्चे ध्यान में उतरते हैं तो वो ऊर्जा आपकी आत्मा से स्पर्श करती है, स्पंदन के रूप में, प्रकाश के रूप में, प्रेम के कंपन के रूप में। ध्यान के इन क्षणों में जो कंपन होता है वो कोई सामान्य फिजियोलॉजिकल प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक अलौकिक तरंग है जो आपकी चेतना को ऊपर उठा रही होती है। आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई साथ में बैठा है, कोई जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात कर रहा है। ये वो अनुभव है जिसे हजारों साधकों ने एक जैसी भाषा में बयान किया है। ध्यान में बैठते ही शरीर हल्का हो गया, आंखों के भीतर नीला प्रकाश चमका और ऐसा लगा जैसे पूरे शरीर में एक दिव्य स्पर्श दौड़ गया। योगानंद जी के अनुसार जब ध्यान इतना गहरा हो कि आपका शरीर, मन और सांस तक विलीन होने लगे, तो समझ लीजिए आपका ध्यान नहीं चल रहा, बल्कि ईश्वर खुद चल रहा है। आपके पास ध्यान में मिलने वाला ये स्पंदन, ये कंपनी ईश्वर की तरफ से वो इशारा है कि मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है, अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे भीतर निवास कर रहा हूं। और खास बात यह है कि ये अनुभव अक्सर बिना योजना के होता है, आप सोचते भी नहीं, और अचानक ध्यान इतना गहरा चला जाता है कि आपका शरीर रोने लगता है, दिल भर घर आता है और आप सिर्फ बैठकर उस दिव्य तरंग में भीगते रहते हैं। ये ईश्वर का सबसे गूढ़ संवाद होता है, मैं यहां हूं, तू खोजता रहा और अब मैंने तुझे खुद को दिखा दिया। अगर कभी ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि ये संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनसे भगवान सच में प्रसन्न होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब भी आप घड़ी की ओर नजर डाले वक्त वही दिखे? सड़क पर जाते समय बार बार किसी विशेष संख्या वाली गाड़ी दिखे? क्या कभी आप अचानक चलते चलते एक सफेद पंख अपने रास्ते में पड़ा देखें, या एक मोमबत्ती की लो आपके सामने नाचने लगे, या बिना हवा के दीपक की लो झूम उठे? अगर ये घटनाएं आपके साथ बार बार हो रही हैं, तो अब समय है रुक कर समझने का, क्योंकि ये है ईश्वर के रहस्यमयी संकेत। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ब्राह्मण हर क्षण आपसे संवाद कर रहा है। अगर आपकी आत्मा तैयार है तो ये संकेत आपको हर जगह दिखाई देंगे। समय, प्रकृति, आकृतियां और घटनाओं के रूप में संख्याएं, विशेष रूप से 11:11 एक आध्यात्मिक अलार्म की तरह होती है। ये ब्रह्मांड का संदेश होता है, जागो, तुम एक विशेष ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, अब तुम्हारा मार्ग ईश्वर की तरफ जा रहा है। 11:11 कोई साधारण समय नहीं होता, ये एक पोर्टल है, एक द्वार जहां आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड आपस में संदेखित हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे
जब भी आपके जीवन में कोई गहरा परिवर्तन आने वाला होता है, जब आप किसी के आध्यात्मिक ऊंचाई की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी ये संख्या आपको दिखने लगती है। और सिर्फ संख्या ही नहीं, पंख, घंटियों की आवाज, सपनों में दिव्य प्रकाश, या फिर अचानक किसी अजनबी का मिलना जो आपको कुछ ऐसा कह जाए जिसे सुनते ही आपको लगे, अरे ये बात तो मैंने कल प्रार्थना में पूछी थी। ये सब है डिवाइन सिंक्रोनिसिटी, जब ईश्वर आपके सवालों के जवाब देता है, लेकिन सीधे नहीं बल्कि संकेतों में। योगानंद जी कहते थे, जिन्हें सुनना आता है उनके लिए भगवान हर जगह बोलता है, पत्तों की सरसराहट में, पंखों के गिरने में और घड़ी की सुइयों में भी। अगर आप हाल ही में बार बार ऐसी दिव्य संख्याओं को देख रहे हैं या आपको प्रतीकात्मक संकेत मिलने लगे हैं, तो ये साफ संकेत है कि ईश्वर आपकी चेतना से जुड़ चुका है। वो चाहता है कि आप सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि उसका मार्ग अब खुल रहा है। ये अनुभव बहुत व्यक्तिगत होता है, क्योंकि इसे कोई और नहीं देख सकता, बस आप और भगवान। और जब भगवान खुद आपको इशारा देना शुरू कर दे तो समझ लीजिए, अब जीवन साधारण नहीं रहा। अब हम पहुंचे हैं उस संकेत पर जो सबसे गहरा है, सबसे रहस्यमय है और सबसे दुर्लभ भी, क्योंकि ये संकेत किसी बाहरी चीज का नहीं, ये है भीतर से बहने वाले उस प्रेम का जो बिना किसी कारण के उमड़ पड़ता है। आप मंदिर में न भी हो, ना ध्यान कर रहे हो, ना कोई भजन सुन रहे हो, बस किसी एकांत क्षण में सड़क पर चलते हुए या चाय की प्याली पकड़े हुए, तभी अचानक आपका हृदय भीगने लगता है, आंखें भर आती है, सांसें गहरी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी आत्मा आपके भीतर से आपको पुकार रही हो। आप किसी को देखकर रोते नहीं, किसी दुख से नहीं, बल्कि एक ऐसे दिव्य प्रेम से जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। परमहंस योगानंद जी ने इसे कहा दिव्य हृदय का पिघलना। ईश्वर के प्रेम में वो कहते थे, जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आती है तो वो प्रेम के सागर में डूब जाती है। आंखें उसी की भाषा बोलती है। आंसुओं के रूप में ये संकेत बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आता है तो आपके भीतर सब बदल जाता है। आप लोगों को जज करना छोड़ देते हैं, गुस्सा कम हो जाता है, छोटी छोटी बातों में आभार महसूस होने लगता है, और हर व्यक्ति में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको एक ईश्वरीय चिंगारी दिखने लगती है। एक दिन आप किसी छोटे से बच्चे को खेलते हुए देखेंगे और आपकी आंखें भर आएंगी। कभी किसी भिखारी को देखकर लगेगा, काश मैं इसे कुछ दे सकता, कुछ और नहीं, बस थोड़ी सी करुणा। वो आंसू, वो प्रेम, वो करुणा, वो दया, ये सब सिर्फ इंसान के मन से नहीं आते, ये आते हैं जब ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा में निवास कर लेता है। आप अकेले में बैठकर रोते हैं, लेकिन वो रोना धोखा नहीं होता, वो होता है ईश्वर के निकट होने का एहसास। आपकी आत्मा जैसे कह रही हो, भगवान तू है, तू था, तू रहेगा, और अब तू मेरे भीतर है। अगर आपको ये अनुभव हुआ है तो समझ लीजिए आपने ईश्वर को पा लिया है। ये पांचवा संकेत ईश्वर के सीधे आलिंगन जैसा होता है। ये कहता है, अब मैं तुझ में समा गया हूं, तुझे कहीं और खोजने की जरूरत नहीं। अब आप अपने जीवन के हर उस क्षण को याद कीजिए जब आपने बिना कारण शांति महसूस की, जब किसी ने बिना मांगे मदद की, जब ध्यान में भीतर कुछ हिलने लगा, जब संख्या और प्रतीकों ने आपको चौंकाया, और जब अचानक आपकी आंखें भर आए बिना किसी वजह के। क्या इन पांचों में से कोई एक या शायद सभी संकेत आपके जीवन में कभी ना कभी प्रकट हुए हैं? अगर हाँ तो रुकिए, सांस लीजिए और खुद से कहिए, भगवान ने मुझे छुआ है। परमधन सत्य योगानंद जी कहते थे, हम सब ईश्वर की संतान हैं। लेकिन जब कोई आत्मा वास्तव में तैयार होती है तो ईश्वर उसके जीवन में प्रकट होने लगता है, संकेतों के रूप में, अनुभवों के रूप में और प्रेम के रूप में। आप वो आत्मा हो सकते हैं। हाँ, आप जो ये सुन रहे हैं, जो ये अनुभव कर रहे हैं, ये संयोग नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे। ये भी एक संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको पुकार रहा है, धीरे धीरे, प्रेम से, चुपचाप। अब प्रश्न ये नहीं कि भगवान आपसे प्रसन्न है या नहीं, प्रश्न ये है
क्या आप उस प्रसन्नता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आत्मा को इतना खोल सकते हैं कि ईश्वर उसमें स्थायी निवास बना सके? क्या आप उस प्रेम को, उस शांति को, उस आलिंगन को पूर्णतः अनुभव करना चाहते हैं? अगर हां, तो इस क्षण से अभी से अपने भीतर उतरना शुरू करें। ध्यान करें, प्रार्थना करें और सबसे जरूरी भगवान को अपने जीवन का हिस्सा माने, केवल आशा नहीं। क्योंकि जब आप कहते हैं भगवान मुझसे खुश है, तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं हमेशा से तुझसे प्रेम करता था, तू ही देर से समझा। अगर आपको ये संकेत मिले हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, भगवान की कृपा मेरे साथ है। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों और साथियों के साथ शेयर करें जो इस समय जीवन की किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं। शायद ये संकेत उन्हें भी ईश्वर की ओर खींच लाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर वीडियो एक आत्मिक यात्रा है जो आपको खुद से और भगवान से जोड़ती है।